Good evening, everyone. We are doing here page 78, and we had completed to this part. और आज हम शुरू करेंगे यहाँ से ऑन दी वे। हमने पढ़ा था कि मिस मैसन को एक लेटर मिलता है जो वेंडा ने लिखा था, और वेंडा उसमें अपने प्रेजेंट स्कूल के बारे में बताती है जो उसने एक बड़े शहर में, वो कहती है कि बड़े शहर में उसने स्कूल में एडमिशन भी ले लिया था, और वो लेकिन वहाँ की टीचर मिस मैसन जैसी अच्छी नहीं है, शी डज़ नॉट इक्वलाइज हर। इसके बाद देखिए फिर मैडी को और पैगी को ड्राइंग्स भी मिल गई थी विच वर ऑफर्ड बाय वेंडा ने कहा था स्पेशली जो रेड कलर की ये ग्रीन ड्रेस है जिसमें रेड ट्रिमिंग्स हैं, ये आप पैगी को देना, और जो दूसरी ब्लू ड्रेस थी वो किसको देनी है, वो देनी है मैडी को। उसके बाद दोनों बच्चे वापस घर लौटते हैं, और हमें ये भी पता है कि वो क्रिसमस का टाइम था, इसके बाद वो लास्ट डे था, इसके बाद क्रिसमस की छुट्टियां उनकी पड़ जाती हैं। तो ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। तो दो ड्राइंग्स जो मैडी और पैगी को मिली थी, दोनों उसको केयरफुली दोनों पकड़े हुए हैं, और वो घर वापस आती हैं। रास्ते में बताया गया, सीन बताया रास्ते में क्या है, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही हैं चारों तरफ। तो ये बताया क्या है, ऑल द हाउसेस हैड रीथ्स होती है गार्लेंड्स, मालाएं। मालाएं मतलब जैसे हम दिवाली पर यूज़ करते हैं घरों को सजाने के लिए। एंड होली इन द विंडोज़, होली है एक प्लांट होता है जो वहाँ क्रिसमस पे डेकोरेशन के काम आता है। तो होली और रीथ्स हैं वो सभी घरों में लगे हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी, और ग्रोसरी जो किराने की दुकान होती है उसके बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री सैकड़ों की संख्या में लगे हुए थे। वर स्टैक्ड एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स एंड cornucopias of shiny ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग। यहाँ देखिए ये बताया कि एक तो सभी घरों को मालाओं से, क्रिसमस ट्री से स्टैक किया गया था। स्टैक का मतलब होता है एक नीटली अरेंजमेंट जब होता है ना चीज़ों का, अच्छे से सजा रखा था मतलब। और विंडोज़ के अंदर पेड़ों को, पौधों को, और कैंडी पेपरमेंट की बनी हुई जो स्टिक्स थी उनको, उनसे, और कॉर्न्यूकोपियस है जो डेकोरेशन के लिए फूल या फ्रूट्स के कंटेनर्स होते हैं। मतलब जो भी था, जैसा हम दिवाली पर कोई कसर नहीं छोड़ते, सारे अरेंजमेंट करते हैं, तो ऐसे ही चाहे वो स्वीट्स हो कैंडी पेपरमेंट से सजी हुई, चाहे वो दूसरे प्लांट्स हो, सब चीज़ों से डेकोरेशन जो है बहुत ही ज़्यादा हो रखी थी। ये रास्ते का सीन है। और फिर दूसरी बात ये है, अच्छा यहाँ पे जो स्ट्रंग का मतलब है, स्ट्रंग का मतलब है हंग, मतलब डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें हैंगिंग करी जाती हैं, कुछ चीज़ें स्टैक करी जाती हैं, मतलब कि रखी जाती हैं। तो हम भी कुछ डेकोरेशन का ऐसा सामान लेकर आते हैं, किसी को हैंग करते हैं, किसी को कोई रखने का होता है कॉर्नर वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें थी उनके भी, क्रिसमस पर सब काम करते हैं। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, और जैसे दिवाली पे मिठाइयों की खूब खुशबू होती है और चारों तरफ एक अलग ही माहौल हो जाता है, जिससे फीलिंग होती है कि हाँ दिवाली का सीज़न है ये। तो उनके यहाँ पे क्रिसमस सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है सेलिब्रेट करने वाला। तो सब जगह खुशबू फैली हुई है अच्छी अच्छी चीज़ों की, और लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। ये बताया गया था पहले ही कि बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है इस टाइम पर और स्कूल बंद हो जाते हैं। तो बर्फ़ जो पड़ी हुई है उसमें बर्फ़ के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट कलर्स का रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। तो वहाँ भी जब दुकानों वगैरह में लाइटें जल रही हैं घरों में, तो वो लाइट जब स्नो पर पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स में सब चारों तरफ फैला हुआ था। इन टोटल वो क्या कहना चाहते हैं कि क्रिसमस पर जो माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होता है, सब चारों तरफ खुशियाँ। तो ये दोनों रास्ते में आ रही हैं पैगी और मैडी, और तो पैगी एकदम से याद आता है, हे बॉय का मतलब वो ये चैप पर्सन, जैसे कहते हैं अरे यार चल ऐसा करते हैं। तो यार जो है मतलब इसमें बॉय का मतलब वो बॉय लड़के वाला नहीं है। तो कहती है अरे चल यार, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। पैगी को एकदम याद आता है, कहती है अरे मैंने कहा था ना तुमसे, शी रियली लाइक अस। शी किसको कहा है, वेंडा को।
कि मैंने कहा था ना, वो कुछ भी हो वो हमें पसंद करती है, वेंडा हमारी बातों का बुरा नहीं मानती थी। इट शोज शी गॉट अवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग। और पता है तो ये जो आज पता चला हमें, मिस मैसन ने उसके लेटर को पढ़ के सुनाया, तो इससे इट शोज, इससे ये पता चलता है कि उसको जो हमने लेटर लिखा था ना पक्का मिल गया होगा। और ये उसका कहने का तरीका है, जो उसने वापस में रिप्लाई किया है ना, लेटर भेजा स्कूल में, ये उसका कहने का तरीका है दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एंड दैट्स दैट, कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मतलब कि पैगी यहाँ पर उसको, मैडी को ये विश्वास दिलाना चाहती है कि उनके बीच में कभी कुछ गलत नहीं था और वेंडा ने कभी उनकी बात का बुरा नहीं माना। क्योंकि पैगी एक जगह कहती है ना कि हो सकता है पैगी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चन से उसको 100 ड्राइंग्स बनाने की इंस्पिरेशन मिली हो। मैडी पैगी की बातों को सुन रही है, क्या कहती है, आई होप सो, मैं उम्मीद कर सकती हूँ, मतलब मैं भी उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैडी जो है शुरू से ही वो इतना हार्टली टच्ड है वेंडा की बातों को सोच सोच कर कि शी फेल्ट सैड, वो दुखी है अभी भी। क्यों? क्योंकि बेशक से वेंडा ने कभी बुरा ना माना हो, लेकिन वो चाहती है कि एक बार वेंडा उसको मिल जाए। वो इसलिए दुखी है बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडेंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम। क्योंकि उसको ये पता है कि वो जो टाइट लिप पॉलिश गर्ल थी उसके साथ, उससे वो ना कभी मिल पाएगी और ना ही जो उन लोगों के बीच में थिंग्स जो हैं वो अच्छी नहीं थी, मजाक बनता था वेंडा का, वो चुपचाप खड़े रहती थी, बाकी लड़के हंसती थी। तो वेंडा ये सोचती है ना वो कभी उन चीज़ के लिए माफ़ी मांग पाएगी और ना ही वो ये महसूस कर पाएगी कि सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि लेटर मिलने से तो यही लग रहा है कि सब ठीक है। अब क्या होता है, शी वेंट होम, दोनों अपने अपने घर चली गई हैं, वेंडा भी और पैगी भी। और ये शी यहाँ पे मैडी के लिए बोला है, वो घर गई है और उसने क्या किया है, पिन से उस ड्राइंग को पिन कर दिया है, पिन से ड्राइंग को लटका दिया गया है। कहाँ पर? इन दी बेडरूम, अपने बेडरूम में। उसके बेडरूम में देखिए एक बात, पिंक कलर के फ्लावर का वॉलपेपर लगा हुआ है दीवारों पर, और वॉलपेपर फट भी जाता है तो उसके बेडरूम में जहाँ वॉलपेपर लगा हुआ है वो एक जगह से क्या है, टॉर्न है, और इसलिए उसको ढकने के लिए उस फटी हुई जगह पर वो क्या लगा देती है, वेंडा की दी गई ड्राइंग को चिपका देती है, एक पिन की मदद से पिन लगा देती है, वहाँ पे पिन अप कर देती है। और हमें पता है मैडी का जो फैमिली है वो मैडी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसके शैबी रूम के अंदर, शैबी वही जो अनटाइडी सा होता है, उसके शैबी रूम के अंदर जैसे ही वो ब्रिलियंट कलर वाली, क्योंकि वो जितनी भी ड्राइंग्स उसकी 100 बनाई हुई थी वेंडा ने, बहुत ही ब्रिलियंट कलर से, ब्राइट कलर से बनी हुई थी, तो वो देखती है कि जैसे ही उसने वो कलरफुल ड्रेस वाली पिक्चर लगाई है ना, ड्राइंग लगाई है, उसका कमरा क्या हो चुका, अलाइव हो चुका, जैसे तो चहक उठा था बिल्कुल। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मैडी उस ड्राइंग की तरफ ही अपना जो है पूरा ध्यान लगा रखा है और वो उस ड्राइंग को ही देखती रही बैठ के अपने बेड पर। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वो एकदम से क्या करती है, और ड्राइंग को देखते देखते वो चुपचाप खड़ी हो जाती है बिना कुछ कहे, और सिर्फ ये सोच रही है कुछ भी हो वेंडा हैड बीन नाइस टू देम एनीवे। और वो कहती है कि वेंडा ने मतलब कभी उनकी बातों का बुरा कैसे नहीं माना, वेंडा हमेशा से उनका अच्छा ही सोचती थी। तो उसके बाद क्या होता है, पूरा वो दिल से क्योंकि याद कर रही है इसको, वेंडा को, तो ऐसा सोचते हुए टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। आँखों में, ब्लर का मतलब होता है अनक्लियर होना, जब आँखों में आंसू आ जाते हैं तो हमें क्लियर विज़न नहीं होता, तो उसकी आँखों में धुंधलापन आ गया क्योंकि वो गेज कर रही है, टकटकी लगा कर देख रही है। शी इज़ लुकिंग कॉन्टीन्यूसली एट द पिक्चर। अब क्या हुआ, आंसू आ गए उसके चेहरे में और आंसू की वजह से आंखों में थोड़ा सा धुंधलापन आ गया। देन हेस्टिली शी रब्ड, पता नहीं एकदम से उसको क्या नज़र आया, उसने फटाफट जो है अपनी आंखें रब की मसली एंड और स्टडीड इट इंटेंटली, इंटेंटली होता है कीनली, उसने बहुत ही उत्सुकता से उस ड्राइंग को मतलब स्टडी करना, जैसे केयरफुली देखना शुरू कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया।
और क्या देखती है वो, द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड। उसने देखा कि कलर जो थे विविड थे, बिल्कुल क्लियर थे, बहुत ब्राइट थे। हमें पहले ही पता है कि जब कोई चीज़ ये होती है ना कि ज़्यादा अच्छे से चमकने वाली चीज़ जब दिखती है तो जो फेड चीज़ होती है वो कम दिखती है। तो ऐसा ही यहाँ पे वो बताती है कि कलर इतने ब्राइट और ब्यूटीफुल थे कि शी स्कार्सली नोटिस्ड द फेस। वो जो ड्रेसेस थी, वो ड्रेसेस में कोई फेस भी बना हुआ था, पूरा फिगर था और उसके ऊपर कपड़े पहना रखे थे। और वो कपड़ों की क्योंकि ब्रिलियंस काफ़ी अच्छी थी इसलिए ड्रेसेस पर सबका ध्यान जाता था। और ऐसा ही मैडी का भी गया। तो मैडी ने, इट मीन्स जब वो यहाँ पे खड़ी हुई है तो मैडी ने जब ध्यान से ड्राइंग को देखा है तो उसने उसका हेड, उसका चेहरा देखा है ड्राइंग में। और उसके चेहरे को देखकर उसको क्या रियलाइज़ होता है, अरे ये चेहरा तो बिल्कुल मैडी जैसा दिखाई देता था। मैडी, वो भी देखो सरप्राइज में कहती है, ओ इट लुक्ड लाइक हर मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। उसने देखा, अरे ये तो उसका ही फेस बना हुआ था, वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ। उसका फेस उसके जैसे क्यों बना हुआ था उस ड्राइंग का। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, और लेट मी सी योर पिक्चर। सॉरी, शी रैन ओवर टू पैगी। वो क्या कहती है, वो बहुत ही अमेज्ड हो जाती है ये देख करके कि जो ड्राइंग वेंडा ने उसको देने को कहा था उसमें किसी और का चेहरा नहीं है बल्कि मैडी का खुद का चेहरा उसने बनाया हुआ था। और इसलिए वो भागे भागे कहाँ जाती है, पैगी के घर पे। लेट मी सी योर पिक्चर, पैगी के घर पे जाती है और वो कहते हैं लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ जल्दी से जो तुम्हें वेंडा ने गिफ्ट की है। और पैगी को समझ नहीं आता, अरे ये इतनी एक्साइटेड क्यों है। पैगी क्या कहती है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। क्लैटर का मतलब है वॉक्ड टुगेदर, और दोनों इकट्ठे भागी जाती हैं कहाँ पे, जिस रूम में, पैगी के रूम में वो ड्राइंग उसने बेड पर रखी हुई है, बेड पर उल्टा करके रखी हुई है। मैडी ने उठाई वो और पिक्चर उसको केयरफुली रेस किया, देखा। और मिस्ट्री क्या थी इन ड्राइंग्स के पीछे मैडी को समझ में आ चुकी थी। मैडी कहती है, लुक शी ड्रू यू, एक्सक्लेमेशन मार्क है, देखी, कहती है अरे पैग ये देखो, दैट इज़ यू, तुम्हारी पिक्चर बना रखी है उसने। एंड दी हैड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। इसको ध्यान से देखो, इसका सिर, इसका चेहरा इस पिक्चर ड्राइंग का बिल्कुल कैसा है, तुम्हारे जैसा है। पैगी ने भी ध्यान से देखा, पैगी को भी लगा हाँ मैडी ठीक कह रही थी। तो पैगी ने क्या कहा, व्हाट डिड आई से, कहा था ना मैंने, एक्सक्लेमेशन है देखो, कहा था ना मैंने, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, कुछ भी हो वो हमें पसंद करती है लेकिन तुम समझ ही नहीं रही थी। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी। मैडी ने भी कहा हाँ बिल्कुल वो पसंद हमें करती होगी, मैं इसमें कोई शक नहीं करती। और आँखों में अभी भी उसके आंसू थे मैडी के। शी ब्लिंक, ब्लिंक मतलब उसने जैसे पलकें झपकाई, उसकी जो ब्लिंक अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, लुकिंग stolidly over at the group of laughing girl after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up। यहाँ पे देखो क्या कर रही है ये जो वेंडा है उसकी आँखों में आंसू है और उसने पलक झपका के आंसुओं को दूर किया। और आंसू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ वेंडा की पिक्चर थी और वेंडा का वो फिगर उसके सामने था जब वो सनी स्पॉट में धूप में स्कूल के आंगन में खड़ी होती थी। स्टॉलिडली, स्टॉलिडली का मतलब है बिल्कुल फर्मली, क्योंकि उसमें ये वेंडा किसी से फ्रेंडशिप तो उसकी थी नहीं और वो एक अकेले रहती थी और विदाउट शोइंग एनी फीलिंग। तो यहाँ पे मैडी की आंखों में आंसू इसलिए थे कि वो उसका वो चेहरा याद करती है जब वेंडा स्कूल आंगन में खड़ी होती थी और सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। और जब वो चली जाती थी और वो वहाँ पे जब खड़ी होती थी वो कैसी होती थी, स्टॉलिडली, बिल्कुल विदाउट एनी फीलिंग खड़ी होती थी। और उसको याद आता है कि जब वो वहाँ से चली जाती थी तो जो इकट्ठी लड़कियाँ होती थी वहाँ पे ग्रुप में, वो क्या कहती, हंसती थी उसका मजाक उड़ा करके। और क्या कहती थी वो सारी लड़कियाँ, श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। तो मैडी को ये सब बातें याद आती है और वो अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाती क्योंकि वो एक
सिंपैथी फील करती है अपने मन में उस लड़की वेंडा के लिए।